5 हिस्से तो हो ही गए। आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान के 4 से 5 हिस्से होते हुए देख रहे हैं। अच्छा, आगे अगर मैं पूछूं ब्रिगेडियर जम्वाल आपसे, अगर पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े होते हैं तो, और पिछले दिनों जो बांग्लादेश से खबरें सामने आ रही थी, बांग्लादेश पाकिस्तान से हाथ मिला रहा था, उधर चटगांव को लेकर भी बहुत सी खबरें हैं कि टूटने वाला है, चटगांव अपनी आजादी को लेकर बलूचिस्तान के रास्ते पर ही जा रहा है। हालांकि बांग्लादेश को अभी साइड रख देते हैं, अगर पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े होते हैं तो ये भारत के लिहाज से कैसा रहेगा, और अगर इनकेस बांग्लादेश में भी ऐसा होता है तो उसका इम्पैक्ट भारत पर क्या? देखिए, बिल्कुल आपकी बात सही है। अ, जैसे बलूच लिबरेशन आर्मी ने यहाँ पे बलूचिस्तान में किया हुआ है, वहाँ अरक्कन आर्मी ने चिट्टागोंग एरिया में मतलब डिफेक्टो बांग्लादेश की फौज और पुलिस को बाहर निकाल दिया डिस्ट्रिक्ट से। वो मतलब पोस्ट ऑफिस से लेकर बैंक से लेकर हर जगह, और बांग्लादेश आर्मी नहीं है उस वक्त। एंड डिफेक्टो मतलब इंडिपेंडेंस है। एंड उसकी वजह से एक बहुत बड़ा पोर्ट जो मतलब चिट्टागोंग पोर्ट जो पाकिस्तान बांग्लादेश का है, उस पे भी उनका कंट्रोल नहीं रहा। बांग्लादेश का जो अरक्कन जो आर्मी है, इसके डायनेमिक्स बिल्कुल अलग हैं, इन द सेंस कि ये म्यांमार आर्मी के साथ भी इनकी लड़ाई है, बांग्लादेश आर्मी के साथ भी मतलब ऑक्युपाई कर रहा है, उसके अलग डायनेमिक्स है। अंदर वो रोहिंग्यों के साथ भी लड़ रहे हैं, कौन किसको सपोर्ट कर रहा है, बिकॉज चाइनीज म्यांमार की जो ऑफिशियल आर्मी है वो उसको सपोर्ट कर रहे हैं। इनको असला बाकी वेस्टर्न कंट्री से आ रहा है। अब मतलब वो इलाके में काफी कंफ्यूजन चल रहा है। बट अगर पाकिस्तान में कुछ हुआ तो उसका असर वहां भी दिखेगा, और वहां भी जिसको बोलते हैं ना, एक नई ज्योग्राफी इलाके की चेंज हो सकती है। जैसे हमारे ईस्ट में हो रहा है तो हमारे वेस्ट में मतलब वेस्ट में हो रहा है तो हमारे ईस्ट में भी ज्योग्राफी चेंज होने की काफी संभावनाएं हैं। और भारत के लिहाज से अच्छा रहेगा कि वी डू नॉट हैव, जिसको बोलते हैं ना कि जिहादी सोच वाले लोग हमारे पड़ोस में ना रहे, नॉर्मल इंसान हमारे पड़ोस में हो, धर्म कोई भी हो पर नॉर्मल लोग हो, और बिल्कुल एकदम जिहादी टाइप की सोच वाले नहीं चाहिए। तो हमारे लिहाज से हर टाइप में अच्छा है। साथ ही बलूचिस्तान से जो अलग अलग खबरें सामने आ रही है ना, और जो वीडियोस अब बलोच संगठन के जरिए जारी किए जा रहे हैं, वो एक सोच ये भी खड़ी करते हैं अमर वसी खान जी कि ऐसा नहीं है कि बलूच संगठन इससे पहले आजादी की मांग नहीं कर रहे थे या पहले टकराव नहीं था, लेकिन ये अग्रेशन पिछले कुछ दिन में बढ़ गया। मैं ये कहूं ऑपरेशन सिंदूर के बाद ज्यादा बढ़ गया तो ये कतई गलत नहीं होगा। साथ ही अब तो वीडियोस जारी करके बता रहे हैं कि ये देखो, ये हमने पाकिस्तानी फौजी मार दिए, ये हमने पाकिस्तानी सेना के चौकियों को उड़ा दिया, ये हमने गाड़ी को बम से उड़ा दिया। मतलब बिना किसी डर के, ऐसा लग रहा है कफन सर पर बांध लिया है, अब आर या पार वाला मामला है, आजादी चाहिए किसी भी कीमत पर। जी देखें, ये जो अपना जाली जश्न मना रहे थे ना, ये जो जाली जश्न मना रहे थे, ये जो क्वेटा में जब जाली जश्न बनाने गए तो हमारे नौजवानों ने इन पे हमला किया, और इनका जो चमचा है आसिफ जरदारी, उनका एक बंदा जो जतक है, उसके ऊपर तो जबरदस्त हमला हुआ। वो साइकिल चोर मशहूर है क्वेटा में, वो साइकिल चोर के तौर पे मशहूर है, लोग उससे सख्त नफरत करते हैं, अली मदद जतक। उसके ऊपर हमला हुआ, उसके कई लोग जख्मी हुए, शायद 2 लोग मारे गए। फिर ये जो सरफराज भट्टी जो हैं, जो इनका एसआई का जो उन्होंने जाली तौर पे कामयाब करके उसको चीफ मिनिस्टर बनाया है, वो देखिए, वो इलेक्शन जीतने का उसका सवाल ही पैदा नहीं होता। वो इलेक्शन हारा हुआ है, उसको चीफ मिनिस्टर बनाया हुआ है। समझ रहे हैं आप इनके इलेक्शंस को उस तरह से ना देखें जो आपके मुल्क में है। आपका मुल्क एक जेन्युइन डेमोक्रेसी है, ये जो है अंग्रेजों के गुलाम हैं। इनको ये जो है ना, इनको आदाब हुक्मरानी भी नहीं आती है। मैं आपसे एक बताऊं, फौज जो पाकिस्तान का है वो बरतानिया का गुलाम रहा है, वो उसको आदाब हुक्मरानी नहीं आती है। ये पंजाबी हमसे कह रहे थे आप हमारे भाई हैं, मुझे कुछ आके समझाने की कोशिश कर रहे थे। मुझे जो बयान देख के मैंने कहा भाई आप हमारे बयान नहीं है, आप हमारे दुश्मन हैं। अगर आपको अपने भाई बनाना है तो सबसे पहले जाके पंजाबी हिंदू को गले लगाएं, पंजाबी सिख को गले लगाएं। जब मैं पंजाबी कहता हूं, सिख और हिंदू इंतहाई अच्छे लोग हैं। ये पंजाबी मुसलमान जो है,
ये 10 करोड़ जो पाकिस्तान में है, ये गंदा तरीन है साउथ एशिया के लोग। इनको जब तक देखें, मैं आपसे कह रहा हूं, इनको मिलके इनको जूते लगाने का वक्त आ चुका है। मुझे बहुत खुशी हुई जब श्री राजनाथ सिंह ने ये कहा कि ये तो अभी सिर्फ इन्होंने ट्रेलर देखा है, फिल्म तो बाकी है पूरा। हम फिल्म के इंतजार में हैं। आप कह रहे हैं कि ट्रेलर हमने देख लिया, फिल्म के इंतजार में है। इधर चाहे सेना प्रमुख हो, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो, इनफैक्ट अब तो थोड़ी देर बाद गृह मंत्री अमित शाह के जरिए भी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जानकारी दी जाएगी। लेकिन ब्रिगेडियर जामवाल, ये किसी भी मुल्क की फौज के लिए कितना बड़ा चैलेंज है कि अपने ही मुल्क में अलग अलग प्रांत में लोग विरोध के सुर उठा लें, आजादी की मांग करने लगे, अपनी ही फौज पर वो यूं घातक हमले करें, जानलेवा हमले करें, जिसमें बड़ा नुकसान भी हो रहा है। फिर दूसरी तरफ टीटीपी के बढ़ते हुए कदम है, जो सबसे बड़ी सिरदर्दी है, और इससे भी निकल नहीं पा रही है पाकिस्तानी फौज, और रही सही जो कसर थी वो ऑपरेशन सिंदूर ने पूरी कर ली। मतलब अभी सबसे नाजुक हालात और अभी सबसे ज्यादा फायदा बलूचिस्तान को हो सकता है अगर उन्हें अलग होना है तो। नहीं, बिल्कुल आपने बताया कि पाकिस्तानी फौज पे कितना असर पड़ेगा। देखिए, पाकिस्तानी फौज एक फौज नहीं है, ये एक बिजनेस हाउस है। जैसे कॉर्पोरेट होते हैं, एंड फौज का जो मकसद होता है वो होता है अपने देश की सुरक्षा करना। पर यहाँ पे एक फौज है जिसका मकसद अपना रेवेन्यू बढ़ाना है, अपना प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाना है। मतलब आप कैसे भी लें उसको, अभी क्या हो रहा है कि उनके उसमें फर्क पड़ रहा है। बिकॉज बलूचिस्तान के जो मिनरल्स एक्सपोर्ट होते थे, या यहाँ तक कहते हैं कि भी इवन जो ईरान से चोरी का तेल आता है वो सारा फौज ही बेचती थी। एंड मतलब जो भी उनके बिजनेस और बाकी सारे चल रहे हैं, अभी उनके रेवेन्यू पे फर्क पड़ेगा। एंड अगर पंजाब के आम आदमी जो हैं उनको भी ये सब अभी पता रास्ता रास्ता लग रहा है, तो फौज को लग रहा है कि उनका बनाया हुआ ये जो अंपायर है, एक बिजनेस अंपायर है, ये खतरे में है। तो आई एम श्योर वो भी इस वक्त उनके जो सीनियर ऑफिसर्स वगैरह हैं वो इस वक्त कंटीजेंसी प्लानिंग में होंगे कि किस फैमिलीज वगैरह इन तकरीबन ने ऑलरेडी पाकिस्तान के बाहर भेज दी हैं। अभी उन्होंने अपना जो नंबर 2 का ब्लैक मनी वगैरह है वो भी बाकी भी बाहर भेजना शुरू कर दिया होगा, ताकि अगर कंटीजेंसी ऐसी आती है तो वो देश छोड़ के बाहर के किसी मुल्क में सेटल हो उस पर भी तो गहरी चोट कर दी ना, उस पर भी तो गहरी चोट कर दी ना ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय फौज ने, क्योंकि नूर खान एयरबेस भी पूरी तरह से तबाह हो गया। उसका खुद जिंदा सबूत पाकिस्तान ने दे दिया जब टेंडर निकाले गए एयरबेस की रिपेयरिंग के लिए, यानी खुद ही पाकिस्तान ने इस बात का प्रूफ भी दे दिया कि उनके एयरबेस तबाह हुए हैं। और शहबाज शरीफ का जो बयान है वो तो लगातार वायरल हो रहा है, जिसमें वो बता रहे हैं 9 से 10 की दरमियानी रात थी, फिर आसिम मुनीर ने मुझे कॉल करके बताया कि हाँ, भारत की तरफ से मिसाइल दागी गई है। अब जिस तरीके से नूर खान एयरबेस भी तबाह हो गया, नेताओं की तैयारी तो थी। इनफैक्ट एक नेता शेर अहमद उनका नाम है, बड़ी किरकिरी हुई थी, कहा कि अगर उधर से भारत हमला करता है, जंग के हालात होते हैं, तो मैं तो इंग्लैंड चला जाऊंगा। ये तैयारी थी नेताओं की, क्योंकि परिवार तो पहले ही विदेशों में भेज दिए गए थे। और अब जैसा आपने कहा कि काले धन को भी अब ठिकाने लगाने की तैयारी, नेता भी भाग जाते अगर नूर खान एयरबेस तबाह नहीं होता तो। जामवाल सर, देखिए, नूर खान एक मिलिट्री बेस है, जब जाना होगा इन्होंने तो छोटे मोटे जो रनवेज है जिनसे छोटे हवाई जहाज उड़ सकते हैं बेसिकली, लेकिन नेता वीवीआईपी लोग इसी एयरबेस का इस्तेमाल करते थे। मतलब सेना के लिए, विमानों के लिए, रिफ्यूलिंग के लिए, रिपेयरिंग के लिए, ये सब तो इस्तेमाल होता था सेना के लिए, लेकिन वीवीआईपी की मूवमेंट वहीं से होते थे। मतलब ये भी तो एक बड़ी चोट है ना। नहीं, बिल्कुल बड़ी चोट है। मतलब कि भी जब हम बोलते हैं कि एयरफील्ड डिस्ट्रॉय हो गया, तो मतलब आपके जो बड़े जहाज हैं वो तकरीबन टेक ऑफ करना थोड़ा मुश्किल है। पर छोटे हवाई जहाज सेना टाइप होते हैं जिनको शॉर्ट टेक ऑफ वगैरह बोल सकते हैं, आई एम श्योर वो किसी ना किसी साइड के मतलब जिसको हम सैटेलाइट एयरफील्ड बोलते हैं, वो कहीं ना कहीं से टेक ऑफ करके बाहर जा सकते हैं। बाहर जाना प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये होगी कि पैसे के साथ बाहर जाना है, और उस पैसे को अभी जितना भी भारत समय दे रहा है उसी के अंदर उसको व्हाइट भी करना है। हालांकि वेस्ट में आजकल ये ब्लैक व्हाइट मतलब वो भी बहुत लोगों ने धंधा बना के रखा है कि कैसे कर लेते हैं। इस वक्त भारत को चाहिए कि इसकी भी तैयारी करे कि जो यहाँ पे इनके हैं उनको बाय नेम नॉमिनेट करे कि जो बाहर भी जाएगा हम उसको, चाहे वो फौज का हो, गवर्नमेंट का हो, हम उसको टेररिस्ट मानेंगे, और बाहर भी जहां भी होगा
वहां भी उसको हम ढूंढ लेंगे, आराम से नहीं रहने देंगे। उससे क्या होगा कि अगले ही अगर कोई फौज का दूसरा बनता है, वो फिर उस रास्ते पे नहीं जा पाएगा, वो उस रास्ते पे नहीं जाएगा। अदरवाइज इनकी हिस्ट्री रही है, मुशर्रफ आया, वो ठीक है जी इसको फांसी पे चढ़ा दो, ये कर दो, वो कर दो, वो कर दो, चुप करके दुबई में भाग गया, एग्जाइल में रह गया। नवाज शरीफ को प्रॉब्लम है, लंदन में रहता है। तो मतलब जिनके यहाँ जब भी प्रॉब्लम होती है वो बाहर चले जाते हैं। हाँ। इनके दिमाग में बैठना और चाहिए, जो इनके ये खिलाफ जाता बाहर है भी वो नहीं जेल बैठने की देंगे सलाखों के आराम से। पीछे चला जाता है, या किसी का प्लेन उड़ जाता है, किसी को भरी सभा में गोली मार दी जाती है।